कहते हैं सुख दुख तो चक्र की तरह जीवन में आते जाते रहते हैं। पांडवों के जीवन में यह चक्र बहुत स्पष्ट होकर आया। लगता अब सब कुछ ठीक है, तभी सब कुछ गलत हो जाता। वन में एक पूर्व महाराज के पुत्र के रूप में तपस्वियों के बीच पले बढ़े। किशोर होने पर सब हस्तिनापुर आए और राजकुमारों की तरह रहने लगे। परिस्थितियां ऐसी बनी कि न चाहते हुए भी महाराज धृतराष्ट्र को युधिष्ठिर को युवराज बनाना पड़ा। युवराज के रूप में युधिष्ठिर के कर्तव्य पालन और अर्जुन के दिग्विजय ने जनता में उन्हें और लोकप्रिय बना दिया और लोग उन्हें राजा बनने के लिए दुर्योधन से अधिक उपयुक्त मानने लगे युधिष्ठिर को। इन चर्चाओं ने दुर्योधन की ईर्ष्या की आग में घी डालने का काम किया। उसने रिश्वत और अन्य तरीकों से अधिकांश दरबारियों को और जो दरबार के उच्च अधिकारी थे उनको अपनी ओर मिला लिया। साथ ही षड्यंत्र द्वारा पांचों भाइयों को उनकी माता के साथ मरवा देने का प्रयास किया। पांडवों ने पाया कि वे अचानक कमजोर हो गए थे। अधिकांश उच्च अधिकारी जाने अनजाने दुर्योधन के पक्ष में हो गए थे। जाने अनजाने इसलिए कि सबको षड्यंत्र की जानकारी नहीं थी, इसलिए दुर्योधन किसी न किसी बहाने अपने गुप्तचरों से पांडवों की हत्या करवा सकता था। ऐसे में उनके जीवित नहीं रहने के बाद जनता भी कुछ नहीं कर पाती, इसलिए लाक्षागृह से जीवित बचने की बात किसी को नहीं बताया और वेश बदलकर उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करते हुए रहने लगे। यह उपयुक्त समय उन्हें मिला जब उनका विवाह द्रौपदी से हुआ। द्रौपदी के पिता द्रुपद उस समय के प्रमुख और शक्तिशाली राजाओं में गिने जाते थे। वह पांडवों के पिता महाराज पांडु के मित्र थे। पांडवों से विवाह संबंध हो जाने के बाद एक तरफ पांडवों को एक शक्तिशाली और भरोसेमंद राज्य का साथ मिल गया, तो दूसरी तरफ द्रुपद भी अपने को शक्तिशाली मानने लगे थे। हालांकि पांडव इस समय तक अकेले थे, उनके पास न राज्य था, न ही राजकोष और न ही सेना। फिर भी अपने पराक्रम और योग्यता पर उन्हें पूरा भरोसा था। परिणाम यह हुआ कि पांडव जल्दी ही एक स्वतंत्र राज्य बनाने के लिए सक्षम हो गए। लेकिन यह राज्य युद्ध से नहीं बल्कि उन्होंने धर्म, धैर्य एवं परिश्रम से बनाया था। इस राज्य का नाम था इंद्रप्रस्थ। तो ब्राह्मण के वेश में भिक्षा मांगकर गुजारा करने वाले पांडव कैसे इंद्रप्रस्थ के चक्रवर्ती राजा हो गए, आज के वीडियो में इसी प्रसंग पर चर्चा की गई है। स्वयंवर के बाद हालांकि राजा द्रुपद ने कोई औपचारिक घोषणा नहीं की थी, लेकिन अब तक वहां स्वयंवर के लिए आए सभी राजाओं को गुप्तचरों द्वारा पता चल चुका था कि पांडव अपनी माता के साथ जीवित हैं, उनका विवाह द्रौपदी के साथ हुआ है और वे सब पांचाल में ही रह रहे थे। स्वयंवर में लक्ष्य भेद करने वाले वीर के अर्जुन होने पर अब किसी को कोई संदेह नहीं रह गया था। अधिकांश राजाओं को जब पुरोचन के षड्यंत्र का पता चला तो वे धृतराष्ट्र एवं भीष्म को धिक्कारने लगे। उन्होंने कहना शुरू किया कि मानो यह तो पांडवों का पुनर्जन्म हो गया है। पर पांडवों के जीवित होने की खबर से सबसे अधिक हलचल पांचाल देश में लगे हुए हस्तिनापुर के शिविर में हुई। दुर्योधन, जो अब तक पांडवों को मरा हुआ मानकर निश्चिंत हो चुका था, अचानक उन्हें जीवित और पांचाल जैसे देश के संरक्षण में और अधिक शक्तिशाली देखकर परेशान हो गया। अन्य देश के राजाओं की सहानुभूति भी अब पांडवों के साथ हो गई थी। जनता भी सब कुछ जानकर क्षुब्ध थी। दुर्योधन अपने भाइयों एवं विश्वस्त सलाहकार कर्ण एवं शकुनी से इस विषय में सलाह करने लगा। शकुनी ने सुझाव दिया कि इससे पहले कि चेदी राज शिशुपाल और वृष्णिवंशी यादवों को उनके जीवित होने का पता चले, पांडवों को हराकर मार डाला जाए, क्योंकि अकेले पांचाल को युद्ध में जीतना कुरु वंश के लिए बहुत मुश्किल नहीं होता। हालांकि शकुनी को यह पता नहीं था कि यादवों को उनके जीवित होने का पहले ही पता चल चुका था और स्वयंवर के बाद कृष्ण उनसे मिल भी चुके थे। शकुनी को यह भी डर था कि अगर चेदी और यादव वहां आ जाते तो संभव था कि हस्तिनापुर के नागरिक अपने राजा से विद्रोह कर उनका साथ दे देते। लेकिन भूरिश्रवा ने इस विचार का विरोध करते हुए कुछ नीतियों पर विचार किया और पांडवों को कमजोर मानने से इनकार किया। वह सभी भाइयों के गुणों का भी वर्णन करता है। उसकी नजर में पांचाल भी उतना कमजोर नहीं था जितना कि दुर्योधन और शकुनी उसे मानते थे। अन्य राजा भी यह जानकर कि द्रौपदी ने स्वयंवर में पांडवों का वर्ण किया था, अपने अपने राज्यों को लौट गए थे। इसलिए भूरिश्रवा ने पांडवों से मिलकर संधि कर अपने राज्य को लौट जाने का सुझाव दिया। सबको यह बात उचित लगी। दुर्योधन ने अपनी आंखों से द्रौपदी द्वारा अर्जुन को जयमाला पहनाते हुए देखा था। इससे उसे बड़ा दुख हुआ, पर मौका देखते हुए उसने हस्तिनापुर लौटने का विचार किया। हालांकि वो पांडवों से मिला नहीं। दुर्योधन, कर्ण, अश्वत्थामा, शकुनी, कृपाचार्य अपने भाइयों के साथ पांचाल से हस्तिनापुर के लिए दुखी मन से चला।
रास्ते में वह पांडवों के जीवित होने पर अपना दुख अपने भाई दुशासन से कहता है। इधर अभी तक हस्तिनापुर में भी पांडवों के जीवित होने की सूचना पहुंच चुकी थी। दुर्योधन और उसके मित्र मंडली तो पांचाल देश से अपनी पराजय पर लज्जित और दुखी होकर लौट रहे थे। अपनी पराजय से ज्यादा उनको पांडवों के जो जीत थी उसका भी दुख हुआ था, पर अन्य लोग बहुत खुश थे। विदुर जी पांडवों की सफलता पर मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहे थे। वे पांडवों के लिए जिस उचित अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे वो अब आ गया था। वे धृतराष्ट्र के पास जाकर बोले, हमारा अहोभाग्य है जो कौरव वंश की वृद्धि हो रही है। पहले तो धृतराष्ट्र को लगा कि द्रौपदी ने दुर्योधन का वर्णन किया है, इसलिए वो बहुत प्रसन्न हो गए और उत्साह से बोले, अहोभाग्य अहोभाग्य। पर जैसे ही उन्हें पांडवों के जीत के बारे में पता चला, उनकी सारी प्रसन्नता जाती रही। अपनी भावना को छुपाते हुए केवल इतना कह सके, अहोभाग्य अहोभाग्य। फिर थोड़ा संभल कर पांडवों के जीवित होने पर और उनकी सफलता पर प्रसन्नता प्रकट किया। विदुर ने कहा, 100 वर्षों तक आपकी बुद्धि ऐसी ही बनी रहे। ये कहकर वह अपने घर चले गए। स्पष्ट है कि ऐसा उन्होंने ताना देते हुए कहा था। धृतराष्ट्र द्वारा बेमन से ही सही, पर पांडवों की प्रशंसा दुर्योधन एवं कर्ण को अच्छी नहीं लगी। विदुर के सामने तो वो चुप रहे, पर उनके जाते ही धृतराष्ट्र एवं पांडवों की उन्नति से अपने लिए खतरे की बात की। राजा धृतराष्ट्र ने भी उनकी बातों का समर्थन किया और कहा, मैं विदुर के सामने विशेषतः पांडवों के गुणों का ही बखान करता हूँ, जिससे वह इशारे से भी मेरे मनोभाव को ताड़ न सके। अब पांडवों को कमजोर करने के उपाय पर विचार विमर्श सब मिलकर करने लगे। पिता के पूछने पर दुर्योधन ने विश्वास पात्र ब्राह्मणों की सहायता से 5 पांडव भाइयों में फूट डलवाने का सुझाव दिया। कुंती के पुत्र यानी युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और माद्री के पुत्र यानी नकुल, सहदेव अगर अलग अलग हो जाते तो उनकी शक्ति निश्चय ही टूट जाती। उसने पांचाल राज दरबार में भी धन आदि द्वारा फूट डलवाने का सुझाव दिया। उसके द्वारा भेजे गए ब्राह्मण यह भी कोशिश करते कि पांडव पांचाल में ही रहे, हस्तिनापुर नहीं आए। दुर्योधन के अनुसार द्रौपदी का अपने पतियों से या उसके कारण भाइयों का आपस में मतभेद भी संभव था। भीम की हत्या भी पांडवों की शक्ति कम कर सकती थी, इससे शक्ति उनकी कम हो जाती। इस तरह की अनेक योजना उसने अपने पिता को बताया। उसका मानना था कि यह कार्य जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है, क्योंकि जितनी देर लगेगी पांडवों की शक्ति उतनी दृढ़ होती जाएगी। अपना विचार बताने के बाद दुर्योधन कर्ण का विचार पूछता है। कर्ण उसके उद्देश्य तो सहमत था, पर उसके उपाय से नहीं। उसके अनुसार पांडवों को कमजोर करने के सभी षड्यंत्र पहले विफल हो चुके थे। अब जबकि विदेश में थे और भाग्यवश अधिक शक्तिशाली बन गए थे, उन्हें पराक्रम द्वारा ही हराया जा सकता था। वह यह भी कहता है कि जो 5 भाई एकमत होकर एक ही पत्नी में अनुरक्त हैं, उनमें फूट डालना संभव नहीं है। वह सीधे और अचानक पांचाल पर आक्रमण करने का पक्षधर था। धृतराष्ट्र कर्ण के विचार से सहमत थे, लेकिन उन्होंने भीष्म, द्रोण और विदुर के साथ विचार विमर्श कर कोई योजना बनाने का सुझाव दिया। स्पष्ट था कि 2 राज्यों के बीच युद्ध होता तो सभा में ये विचार विमर्श होना जरूरी भी था। लेकिन जब यह प्रश्न भीष्म के सामने लाया गया तो उन्होंने किसी भी ऐसे युद्ध का सीधा विरोध किया। उनके अनुसार मेरे लिए जैसे धृतराष्ट्र हैं वैसे ही पांडु भी। मुझे पांडवों के साथ किसी तरह का विरोध या युद्ध पसंद नहीं है। उन्होंने धृतराष्ट्र से यह भी कहा कि जैसे मुझे पांडवों की रक्षा करनी चाहिए वैसे तुम्हें भी करनी चाहिए। अपना मंतव्य स्पष्ट करने के बाद भीष्म ने राज के आधा आधा बंटवारा का सुझाव दिया। चूंकि कौरव और पांडव दोनों के पिताओं का यह राज्य था, इसलिए दोनों का उस पर बराबर अधिकार था। जब दोनों पक्ष साथ नहीं रह सकते, तब धर्मानुकूल यही होता कि दोनों को आधा आधा राज्य दे दिया जाता। भीष्म का यह विचार था। भीष्म ने कहा कि अगर पांडव यह राज नहीं पा सकते तो तुम्हें अथवा भरत वंश के किसी अन्य पुरुष को भी यह राज कैसे मिल सकता है? तुमने अधर्म पूर्वक इस राज्य को हथिया लिया है। भीष्म जो है दुर्योधन से कह रहे हैं कि तुमने अधर्म पूर्वक इस राज्य को हथिया लिया है, परंतु मेरा विचार है कि तुमसे पहले ही वे इस राज्य को पा चुके थे। प्रेम पूर्वक उन्हें आधा राज्य दे तो इसी में सब लोगों की हित का हित है। ऐसा भीष्म जो है दुर्योधन और धृतराष्ट्र कहते हैं। इस तरह भीष्म ने बिल्कुल स्पष्ट और कठोर शब्दों में अपना मत रखा। उन्होंने तरह तरह के तर्कों से धृतराष्ट्र एवं दुर्योधन को समझाया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जब से मैंने सुना कि पांडव एवं कुंती लाक्षागृह में जल मरे,
तभी से लज्जा के मारे मैं किसी प्राणी की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकता था। लोग इस कार्य के लिए पुरोचन को उतना दोषी नहीं मानते जितना कि तुम्हें यानी दुर्योधन और धृतराष्ट्र को। पांडवों का जीवित होना तुम पर लगे कलंक को मिटाने का अवसर है। फिर अर्जुन के जीते जी उनका पैतृक अंश तो साक्षात इंद्र भी नहीं ले सकते। यह भीष्म के शब्द थे। आधा राज देने के विचार का आचार्य द्रोण ने भी समर्थन किया। उन्होंने द्रुपद के पास किसी अच्छे दूत को उपहारों के साथ भेजने का सुझाव दिया। साथ ही वह दूत पांडवों को हस्तिनापुर आने के लिए आमंत्रित करता। पांडव तैयार हो जाएं और द्रुपद भी ऐसी आज्ञा दे दे। तब दुशासन और विकर्ण अच्छी सी सेना लेकर जाते और पांडवों को उनकी पत्नी और माता के साथ आदर सहित हस्तिनापुर ले आते। ऐसा द्रोण का विचार था। द्रोणाचार्य की बात सुनकर कर्ण चिढ़ गया। उसने भीष्म और द्रोणाचार्य को राज की ओर से धन और सम्मान लेकर भी हित की बात नहीं कहने के लिए बुरा भला कहा। उसने मगध के दुर्बल राजा अम्बुबीच और उसके मंत्री महाकर्णी की कथा सुनाते हुए कहा कि भाग्यवश वह राजा के लिए राज्य नहीं ले सका। द्रोणाचार्य ने उसे डांटते हुए कहा कि वह पांडवों के प्रति अपने द्वेष के कारण ही ऐसी बातें कह रहा है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि उनकी और भीष्म की बात नहीं मानने से शीघ्र ही कौरवों का नाश हो जाएगा। भीष्म और द्रोण की बातों का समर्थन विदुर ने भी किया। उन्होंने अनेक नीति वचन और तर्क देकर कर्ण, दुर्योधन और धृतराष्ट्र आदि को समझाया। उन्होंने पांडवों के गुणों को भी बताया। उन्होंने यह भी कहा कि जहाँ कृष्ण होंगे वहीं जीत होगी। यतः कृष्णस्ततो जयः। पांडवों को जीवित सुनकर नगर की जनता भी उन्हें देखने के लिए उत्सुक हो रही थी। विदुर ने राजा धृतराष्ट्र से एक बार फिर दुर्योधन, कर्ण और शकुनी के अधर्म संगत सलाह को नहीं मानने के लिए कहा। सबकी बात सुनकर धृतराष्ट्र अकेले में अपने दुर्योधन और कर्ण के सलाह के अनुसार जो कुछ करने का सोचा था उसे छोड़कर अभी भीष्म, द्रोण व विदुर की सलाह मानने के लिए तैयार हो गए। उस समय अधिकांश मंत्रीगण और जनता का भी मत ऐसा ही था। अब विवश होकर धृतराष्ट्र ने पांडु के प्रति अपना प्रेम दिखाया एवं उनके अधिकारों की बात भी की। अंततः यह तय हुआ कि पांडवों को बुलाकर उन्हें आधा राज्य दे दिया जाए। पांचाल जाने के लिए धृतराष्ट्र ने विदुर को ही उपयुक्त व्यक्ति माना। इस तरह अब सबने स्वीकार कर लिया कि पांडवों एवं कौरवों का एक साथ रहना संभव नहीं है। कौरव उन्हें उनका हिस्सा नहीं देंगे। इस स्थिति में राज्य का बंटवारा ही अंतिम विकल्प था। लेकिन यह बंटवारा भी इतना आसान नहीं रहा। यह बंटवारा कैसे हुआ और इसके क्या परिणाम रहे, कैसे जो था खांडव प्रस्थ इंद्रप्रस्थ बना, ये सारी बातें, ये सारा प्रसंग अगले वीडियो में करेंगे।